आज मैं आपका परिचय करवाना चाहता हूँ हमारे वरिष्ठ अध्यापक योगी जी से, जो इंग्लिश विषय से चयनित है और ये सेतरऊ में पोस्टेड है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेतरऊ में, रामसर में है, जो कि अभी वर्तमान में इन्होंने पहले 3rd ग्रेड भी उत्तीर्ण किया है। अभी वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी विषय से है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। बधाई, धन्यवाद आपको भी। सर, अपने इस ब्रॉडकास्ट का उद्देश्य है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे ताकि वो सीख पाए कि 2nd ग्रेड की तैयारी कैसे करें, 3rd ग्रेड की तैयारी कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई सर, पहले तो ये बताइए। मेरी स्कूलिंग मेरे गांव बोड़की में हुई। उसके बाद मैंने बीए और एमए के लिए नवलगढ़ के सेठ ज्ञानीराम बंशीधर पौधार कॉलेज नवलगढ़, वहाँ से बीए और एमए किया। अच्छा। और उसके साथ मैंने फिर बालाजी टीटी कॉलेज गुड्डागोड़ जी, वहाँ से मैंने बीएड किया। फिर अच्छा, बीएड किया, मतलब आपकी स्कूलिंग सरकारी विद्यालय से हुई? हाँ, सरकारी विद्यालय। और कॉलेजिंग भी सरकारी विद्यालय? कॉलेज एडेड था हमारा। अच्छा, और बीएड वाला नहीं, जो बीए और एमए सेठ ज्ञानीराम बंशीधर पौधार कॉलेज एडेड कॉलेज। अच्छा, जो मतलब सरकारी प्राइवेट दोनों है? हाँ, मतलब स्टाफ सरकारी, बाकी बिल्डिंग वगैरह सब प्राइवेट बिल्डिंग। अच्छा, तो सर आपका फैमिली बैकग्राउंड बताओ, आप फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मैं, मेरे पिताजी वो एक्सपायर हो चुके हैं, मेरी मम्मी है और मेरी बीवी है। हम टोटल 3 लोग हैं। अच्छा, मतलब आपकी फैमिली मध्यम वर्गीय थी या? लोअर मिडिल कास्ट। अच्छा, लोअर मिडिल क्लास। तो सर आपकी सफलता में फैमिली का भी बहुत अहम रोल रहा होगा? हाँ, मेरी सफलता में मेरे माता पिता, ईश्वर और मेरे सभी परिवार के लोगों का बहुत योगदान है। अच्छा, ये रहा। तो सर ये बताइए कि पहले आप 3rd ग्रेड बने, हाँ, 2022 वाली वैकेंसी में, उसके बाद में 2nd ग्रेड बने, तो आपकी सफलता का मेन राज क्या है? कैसे आपने तैयारी की? ताकि लोग तो एक भर्ती में सेलेक्ट होने के लिए तरसते हैं, आपने 2 पद प्राप्त किए, वो भी कम एज में, उसका राज क्या है? उसका राज यही है कि आप मतलब शुरू से ही तैयारी के लग जाओ। जैसे जो भी बंदे टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, उनको इतना ही कहना चाहता हूँ, जैसे आप अपना बीए करें, बीएड स्टार्ट करें, उसी के साथ आप जो भी अंग्रेजी विषय से हैं वो तैयारी के लिए बीएड की स्टार्ट से ही लग जाएं। ये नहीं वेट करें कि मेरा बीएड कंप्लीट होगा और फिर मैं तैयारी करूँगा। बीएड में 2 साल आपको मिलती हैं, उस दौरान आप अपना बेसिक वगैरह है वो कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, सर का मेन फोकस ये है कि आपको तैयारी, यदि आप बीएड कर रहे हो या एसटीसी कर रहे हो तो उसी समय तैयारी के लग जाए। अच्छा, उसी समय लग जाना ये है। नहीं कि भाई हमारा डिग्री या डिप्लोमा कंप्लीट होगा उसके बाद तैयारी करें। मेन बच्चों की ये समस्या आ रही है कि वो किसी भी वैकेंसी की 2-3 महीने में तैयारी करते हैं और उससे ये अपेक्षा रखते हैं कि मेरा चयन हो जाए। क्या ये संभव है 2-3 महीने तैयारी? नहीं, आज के माहौल में जिस हिसाब से कंपटीशन है, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। मैंने खुद ने बीएड में 2 साल अपना जो बेसिक है वो कंप्लीट करने में लगाए, तब जाके मेरे को पहले ही अटेम्प्ट में सफलता मिली। ये बड़ी बात है कि प्रथम प्रयास में सर 3rd ग्रेड बने और उसके बाद में 2nd ग्रेड, और भी इंग्लिश सब्जेक्ट से सर अभी 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। आशा करते हैं सर आपका 1st ग्रेड में भी हो जाए। और मैं ये भी बच्चों से कहना चाहूँगा कि आप 2 महीने 3 महीने की तैयारी में आप चाहते हो चयन हो जाए, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा है, उसके लिए बहुत लंबा है। अच्छा, और अंग्रेजी कोई आप ये बच्चों का खेल नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि अपना भय रहता है। जैसे मैं मारवाड़ क्षेत्र से हूँ सर, मुझे इंग्लिश और मैथ से डर लगता है, क्योंकि हमारे उसमें पता नहीं विषय के प्रति इतनी रुचि नहीं होती है। सरकारी अपन विद्यालय में पढ़ते हैं तो इन टीचरों की कमी रहती है और बेसिक्स कमजोर की वजह से डर लगता है। अभी यूँ है कि आप तैयारी करोगे, रेगुलरिटी रखोगे तो इंग्लिश भी इतना कठिन नहीं है। सही है। तो सर आपने जैसे तैयारी की, उस टाइम सोशल मीडिया का दौर था, आपका चयन 2nd ग्रेड में 2024 में हुआ, तो आप सोशल मीडिया से दूर कैसे रहे? सोशल मीडिया से बिल्कुल, मतलब जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा, मेन बात है कि सोशल मीडिया आपको यूज नहीं करे। आपके पहले अकाउंट थे? मैंने मतलब बीएड में पहले मैं फेसबुक चलाता था, तो बीएड में जैसे ही मैंने रजिस्टर किया ना, बीएड में एडमिशन लिया जी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब डिलीट कर दिए। फिर जब तक मतलब ये 2-3 साल कुछ नहीं था, मैं किसी चीज़ पे सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था। 2-3 साल आपको गायब रहना है। किसी भी वैकेंसी में आपको चयन चाहिए तो 2-3 साल आपको काल कोठरी में बंद होना पड़ेगा। उसके बाद में ऐसा लगना समाज से कट जाना है, सोशल मीडिया से कट जाना है। आपका चयन हो गया तो ऑटोमेटिक समाज वाले आपको उस पीडीएफ से ढूंढ ही लेंगे। तो सर आपकी ये जॉब 2nd ग्रेड में लग गई, तो सर ये स्मार्ट स्टडी
में क्या अंतर होता है? आजकल बहुत ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे चलन है, स्मार्ट स्टडी करो, इसमें क्या होता है? स्मार्ट स्टडी जैसा मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होता। जिन टीचर से मैं पढ़ के आया हूँ वो बस एक कहते हैं रेगुलरिटी रखो, कंसिस्टेंसी रखो। स्मार्ट स्टडी जिसमें होता ही नहीं है। अच्छा मैम, निरंतरता रखो। हाँ, निरंतरता रखो। अच्छा, मतलब निरंतरता बहुत ज़रूरी है। यदि आप तैयारी कर रहे हो, 2 महीने पढ़े, 3 महीने आप घर पे सोए रहे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। आप लगभग 2 साल 1.5 साल निरंतर होकर तैयारी करोगे तो आपका चयन हो जाएगा। तो सर, आपने जैसे तैयारी 2nd ग्रेड की थी, 3rd ग्रेड में आपका चयन हुआ, 2nd ग्रेड में कोचिंग आपने की थी या नहीं? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की थी। कुछ बुक्स जो मैंने जैसे एमए किया तो वहाँ मेरे सर ने मेरे को बताई थी, मैंने उन्हीं का बुक्स का अध्ययन किया। अच्छा, मतलब ये मिथ है कि कोचिंग करना जरूरी है? बिना ये मिथ है, बिना कोचिंग भी काफ़ी लोगों का होता है। बिल्कुल, उसके उदाहरण सर बैठे हैं, इनका बिना कोचिंग और इन्होंने सेल्फ स्टडी की और 2 साल बीएड के समय ही इन्होंने तैयारी की और आज वरिष्ठ अध्यापक है अंग्रेजी सब्जेक्ट से। तो सर ये भी बताओ, आपने 2 साल निरंतर तैयारी की, उसमें ना जाने कितनी बाधाएं आई, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड भी अपना इतना अच्छा नहीं था, तो पैसों की भी समस्या, तंगी थी, उसको अपने आपने कैसे मैनेज किया? समस्याएं काफ़ी सारी आई, लेकिन मतलब कि आप बस लगे रहो। समस्याएं, आप किसी भी काम को करोगे तो समस्याएं आएंगी, लेकिन आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहो, ईमानदार रहो और लगे रहो। क्योंकि अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे, दूसरा तो आपके बारे में सोचने से रहा। बिल्कुल, यूँ है कि आप समर्पित भाव से होके, समस्या तो हर व्यक्ति के, समस्या इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती है। समस्या, यदि आपके जीवन में समस्या नहीं है तो आप समझ लो आप मजबूत नहीं बन रहे हो। तो इसलिए समस्या आ रहा है, उसको हंस के उनका मुकाबला करो ताकि आप और ऊंचाइयों पे पहुंच पाओ। और सर, आपने कौन सी बुक्स पढ़ी ताकि अपने व्यूवर्स को पता चले कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? जो भी बच्चा अंग्रेजी से पहले 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले आप एक किताब आती है रेन एंड मार्टिन, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन। आप इसको लाइए, अंग्रेजी वालों के लिए आप इसमें मतलब बाइबल है, रामायण है। अच्छा, इस किताब के 2 वर्जन आते हैं, तो इंग्लिश टू इंग्लिश भी आते हैं, इंग्लिश टू हिंदी। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसको हिंदी या इंग्लिश वर्जन ला सकते हैं, लेकिन मेरी राय यही रहेगी आप इंग्लिश वर्जन लाएँ, उसको पढ़े, समझे और अच्छे से एकदम इसको मतलब लर्न बाय हार्ट करें। दूसरी किताब आती है जो इंग्लिश 2nd ग्रेड बनना चाहते हैं उनके लिए, ए ग्लोसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. अब्राहम। और तीसरी किताब है, आजकल लिटरेचर का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय विलियम जे लॉन्ग। आप इन तीनों किताबों को लाएं, अच्छे से पढ़ें और समझें। तो सर, मतलब फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी किताब पढ़ी या आपने 2nd पेपर के बारे में? फर्स्ट पेपर के लिए मैंने सिक्कर नाथ पब्लिकेशन की किताबें पढ़ी, उन्हीं से मेरा मतलब सफिशिएंट है नाथ पब्लिकेशन? मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, मोर देन इनफ। सर, सोर्स नोट्स बनाने चाहिए या किताबों का बार बार दोहराव करना चाहिए? मतलब किताबें पढ़नी चाहिए, उसके अलावा PYQ देखें आप। अच्छा, PYQ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ सर, टेस्ट सीरीज का सफलता में कितना योगदान रहते हैं? मैंने कोई टेस्ट सीरीज नहीं। आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी। मेन बात है आपका सिलेबस उठाओ और सिलेबस को 2-3 बार पढ़ लो, टॉपिक कंप्लीट करो, फिर उसके PYQ लगा हुआ। अच्छा, PYQ में पुराने प्रश्न नहीं आते हैं, यदि आप वो कर पा रहे हो तो आप कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। हाँ, कॉन्फिडेंस, और आपका ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो रुचि भी जागृत होगी, तो आप कर पाओगे। तो मेन बात है कि आप यदि आपके आसपास टेस्ट सीरीज मौजूद नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है, सर ने भी नहीं दी है, ऐसा कोई बाउंडेशन है नहीं कि टेस्ट सीरीज देना अनिवार्य है। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ कोचिंग वाले उस टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हाँ। तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा। कुछ इतना लो रखते हैं कि आप मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और एग्जाम में आप मतलब अति आत्मविश्वास हो जाएगा। इसलिए PYQ मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। अच्छा, PYQ बेस्ट है। PYQ आप कर रहे हो तो आप बेस्ट तैयारी कर रहे हो। तो सर, नाथ पब्लिकेशन की पूरी सिलेबस फर्स्ट पेपर का पूरी बुक आ जाती है या कोई अलग भी है? पूरी बुक आती है। अच्छा, उनका पूरा सेट्स आता है? हाँ, मतलब साइकोलॉजी की अलग आती है, बाकी GK वाली एक में आ जाती है। मतलब ये भी बच्चे भ्रमित है कि ज़्यादा मटेरियल लाते हैं, एक ही बुक पढ़ो, उसको बार बार पढ़ो। हाँ, ज़्यादा मतलब आपको लंबा ज़्यादा मटेरियल नहीं रखना है। आप जो भी आपके मार्गदर्शक, जो भी टीचर ने आपको सुझाव दिया कि ये किताब पढ़ो, तो आपको वही किताब पढ़नी है। बहुत ज़्यादा किताबें रखने से चयन नहीं होता है। सर ने जैसा कि बोला 2-3 किताबें थी, वो निरंतर पढ़ी, 2-3 साल तक उन्होंने निरंतर मेहनत की, सर का चयन हो गया। ये बड़े खुशी की बात है, क्योंकि एक मध्यम परिवार से उठ के व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक बनना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। और सर, इस उपलब्धि के लिए सर आपको पुनः बहुत बहुत बधाई। और सर, हम यही उम्मीद करते हैं कि व्यूवर्स के जो भी क्वेश्चन है
वो अपन दूसरे पॉडकास्ट में लेके आएंगे, और जो भी इनकी क्वेरीज है तो अपन सोल्व करेंगे। और आपको सर से कोई भी प्रश्न पूछना है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको सर को एक और पॉडकास्ट में लेके आऊँगा। और आप देखते रहिए, और मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी सफलता प्राप्त करने, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब की तैयारी करो, बिना मेहनत, बिना अनुशासन, बिना निरंतरता और बिना किसी धैर्य पेशेंस के आप कोई सफलता अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए निरंतर मेहनत करते रहिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। और सोशल मीडिया से जितना हो उतना ज़्यादा दूर रहिए।